अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने बस कॉन्सेप्ट को समझना है और आप खुद से भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कह रहे क्या है, इफ़ अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज एडेड टू अ सोल्यूशन, एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अदद सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक अदद बीकर है, ठीक है। अब इस एक अदद बीकर के अंदर हम क्या डाल दें, एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दें। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है। जो है एक सोल्यूशन के अंदर डालना है। अब वो सोल्यूशन कौन सा है? स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन है, यानी इस सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी कौन सा सॉल्ट मौजूद था? AgCl मौजूद था वाटर के अंदर, और हमने ऑलरेडी इसके अंदर फिर दूसरा एक और सॉल्ट भी डाल दिया जो कि क्या था? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट था, यानी कि NaCl था। बोथ सॉल्ट कंटेन, अगर हमारे पास इन दोनों सॉल्ट के अंदर कॉमन आयन होगा, यानी आप देख सकते हैं कि जब ये जो NaCl है ये भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा, और ये जो AgCl है ये भी Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी Cl नेगेटिव है, इसके अंदर भी Cl नेगेटिव है, यानी इन दोनों सॉल्ट के अंदर एक कॉमन आयन मौजूद है। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज टोटली सप्रेस्ड, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर जो कि एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन है, उसके अंदर एक ऐसा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दें जो कि दोनों के आयन जिसमें सेम आ जाएं, तो उससे होगा क्या कि जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसकी जो थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी भी है वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है कि फॉर एग्जांपल इफ NaCl इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ AgCl, हमारे पास एक अदद सोल्यूशन है जो कि AgCl का है, ठीक है, और AgCl के अंदर भी आपको पता है क्लोरीन है। अगर हम उसके अंदर NaCl डाल दें, ठीक है, और NaCl क्या है? एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो होगा क्या? देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अब इन दोनों के अंदर हमें पता है कि क्लोरीन जो है NaCl के अंदर भी मौजूद होता है और AgCl के अंदर भी मौजूद होता है, तो Cl नेगेटिव आयन दोनों के अंदर मौजूद है। देन द रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, AgCl क्या होता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो 90% हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, और ये जो है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन फुल स्टार्टिंग के अंदर जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जब तक हमने इसके अंदर NaCl नहीं डाला। तो होता यह है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो 10% होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वाटर के अंदर हल नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी होती है। दैट मीन्स कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। बट हम ये कह रहे हैं कि अगर इस सोल्यूशन के अंदर हम क्या कर दें, एक ऐसा सॉल्ट डाल दें कि जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, जैसे NaCl है, ठीक है, और एक दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि इन दोनों के अंदर कॉमन आयन होना चाहिए। अब मैंने आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने आपको कहा था कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं इफ़ हम उसके अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ा या कम कर दें। तो यहाँ पर देखें कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन पहले तो नॉर्मल थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन यहाँ देखें इस क्लोरीन ने इसके अंदर ये जब ऐड हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। यानी जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो ये रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इसमें 0% हो जाएंगे और रिएक्टेंट जो है ये
100% हो जाएगा। यानी कि जो AgCl है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जब मूव होगा सो दैट AgCl प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन के अंदर जो AgCl की जो थोड़ी बहुत पावर भी थी, जो थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी भी थी, वो भी खत्म हो जाती है और AgCl पूरा का पूरा जो है अनडिजॉल्व्ड अमाउंट में नीचे जाकर बैठ जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें कि जब अगर हमारे पास एक अदद ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर स्लाइटली या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मौजूद है, उसके अंदर हम एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डालते हैं और ऐसा सॉल्ट जिसका जो एक कॉमन आयन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ AgCl था तो यहाँ NaCl के अंदर भी क्लोरीन है और AgCl के अंदर भी क्लोरीन है, दोनों के अंदर कॉमन आयन है। तो इस कंडीशन के अंदर होता यह है कि जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की जो थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी भी है उसको भी सप्रेस्ड कर देता है और उसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर देता है, और जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।